गर्मियों का आखिरी महीना था। गांव के रास्तों पर धूल उड़ रही थी। सड़क किनारे लगे नीम के पेड़ की छांव में कुछ बुजुर्ग बैठे ताश खेल रहे थे। दूर खेतों में धान की रोपाई चल रही थी और उसी खेत के किनारे एक मिट्टी का छोटा सा घर था। यही घर था रामलाल का, जो गांव का एक गरीब किसान था। रामलाल की एक बेटी थी, गुड़िया। गुड़िया 20 साल की थी, पर बचपन से ही मेहनती और ईमानदार। उसके कपड़े हमेशा साफ सुथरे होते, लेकिन पुराने। गांव में हर कोई कहता, रामलाल की बेटी गरीब है, लेकिन संस्कारों में अमीर है। गुड़िया सुबह 5 बजे उठकर घर का सारा काम कर लेती। पानी भरना, चूल्हा जलाना, बर्तन धोना। उसके बाद गांव के स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने जाती। यह टीचर नहीं थी, बस बच्चों को होमवर्क कराने और पढ़ाई में मदद करने के लिए जाती थी। बदले में कभी सब्जी, कभी दूध तो कभी चावल मिल जाता। पैसा तो बहुत कम आता था, लेकिन गुड़िया कहती, अम्मा, नेक काम का इनाम हमेशा ऊपर वाला देता है। गांव के बीचों बीच एक पक्का घर था, प्रधान धनराज सिंह का। धनराज पैसे और रसूख में गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। उसका बेटा विक्रम शहर में कॉलेज पढ़ रहा था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था। विक्रम देखने में स्मार्ट था, लेकिन स्वभाव से घमंडी और बिगड़ा हुआ। गांव की कई लड़कियों को उसने अपनी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश की थी। गुड़िया ने कई बार उसे गलत हरकत करते देखा था, पर उसने हमेशा चुप्पी साध ली, क्योंकि गरीब की आवाज कौन सुनता है। 8 अगस्त का दिन था। गांव में सावन का माहौल, आसमान में हल्के बादल और खेतों से आती मिट्टी की खुशबू। गुड़िया स्कूल से लौट रही थी। हाथ में कॉपी किताबें थी और सिर पर छाता। तभी रास्ते में उसने देखा, गांव के किनारे वाले आम के बगीचे में विक्रम और उसके 2 दोस्त खड़े हैं। पास ही गांव की एक लड़की सीमा डरी सहमी खड़ी थी। विक्रम उसे बार बार रोक रहा था, कह रहा था, अरे सुनो ना, बस 2 मिनट बात कर लो, फिर जाओ। सीमा के हाथ कांप रहे थे। वह पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। गुड़िया का दिल तेज धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो विक्रम सीमा की इज्जत पर हाथ डाल सकता है। गुड़िया ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर बोली, सीमा, चलो मेरे साथ। विक्रम हंसते हुए बोला, ओहो, ये रही हमारी गांव की मदर टेरेसा। क्या कर लेगी तू? घर जा और झाड़ू पोछा कर, यही तेरा काम है। गुड़िया ने गहरी सांस ली और कहा, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता विक्रम, लेकिन तेरी जैसी सोच रखने वाला इंसान छोटा होता है। विक्रम ने गुस्से में गुड़िया का रास्ता रोक लिया। उसके दोस्त भी चारों तरफ खड़े हो गए। सीमा रोने लगी। गुड़िया ने बिना डरे सीमा का हाथ पकड़ा और जोर से खींचा। विक्रम ने कहा,
आज तो तुझे सबक सिखाऊंगा ताकि अगली बार मेरे काम में टांग ना अड़ाए। तभी गुड़िया ने जोर से आवाज लगाई, अरे कोई है इधर, मदद करो। उसकी आवाज सुनकर पास के खेत में काम कर रहे कुछ मजदूर दौड़े पड़े। विक्रम और उसके दोस्त घबरा गए और बाइक लेकर भाग निकले। गुड़िया सीमा को घर लेकर आई। सीमा की मां ने रोते हुए गुड़िया के पांव पकड़ लिए। बिटिया, आज तूने मेरी लाज बचा ली। गुड़िया ने हाथ पकड़कर उन्हें उठाया। माँ बहन की इज्जत बचाना ही तो असली धर्म है, गुड़िया ने कहा। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन प्रधान धनराज का गुस्सा फूटा। वह रामलाल के घर आकर चिल्लाने लगा, तेरी बेटी ने मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया है। रामलाल डर गया, लेकिन गुड़िया ने कहा, मैंने सच देखा है और सच बोलूंगी। धनराज ने धमकी दी, अगर पंचायत में यह मामला उठाया तो तुम्हारा घर उजाड़ दूंगा। गुड़िया पीछे नहीं हटी। उसने पंचायत में जाकर सबके सामने घटना बताई। विक्रम पहले तो मना करता रहा, लेकिन गांव के मजदूरों ने भी गवाही दी। सच्चाई सामने आ गई। पंचायत ने फैसला सुनाया, विक्रम गांव की किसी भी लड़की को परेशान नहीं करेगा। अगर किया तो कानून के हवाले कर दिया जाएगा। गांव के लोग गुड़िया की तारीफ करने लगे। जो लोग पहले कहते थे गरीब की बेटी क्या कर सकती है, वही अब कहते थे, रामलाल, तेरी बेटी ने हमें सिखाया कि इज्जत बचाने के लिए पैसे नहीं, हिम्मत चाहिए। सीमा की माँ हर त्योहार गुड़िया को राखी बांधने लगी। उसने अपनी बेटी मानकर। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। गुड़िया ने बस इतना कहा, अम्मा, आज मुझे लगता है कि मेरी गरीबी अब बोझ नहीं, ताकत है। जिस घर में बेटियां इज्जत बचाने का हौसला रखती हैं, वहां कभी डर नहीं बसता।